गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इससे पहले एक वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ और धात्विक चालक क्या होते हैं उसको डिस्कस किया था। मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट क्या होता है। उसके अलावा प्रबल दुर्बल अपघट्य और विद्युत अपघट्य की कंडक्टेंस को कौन से फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं, कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो कारक अपन ने डिस्कस किए थे। जैसे अंतरायनिक आकर्षण है, आयन का विलायकन है, विलायक की श्यानता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता है, ताप है। उसके बाद में विद्युत अपघटनीय सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। अब इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 की वजह से 40% सिलेबस को रिड्यूस किया है, कम किया है, केवल 60% सिलेबस रखा है। तो कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो 60% में नहीं है, लेकिन इनमें आगे वाले टॉपिक को समझने के लिए ये अपन को डिस्कस करना जरूरी है। जैसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या इसके अनुप्रयोग है। अब उसको समझने से पहले अपन को विद्युत रासायनिक सेल भले हटा दिया है, लेकिन विद्युत रासायनिक गैल्वेनिक सेल को अपन को समझना पड़ेगा कि गैल्वेनिक विद्युत रासायनिक सेल क्या है। फिर आगे अपन को वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वगैरह समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर विद्युत अपघटनीय सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हटा दिया है, लेकिन विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर जो चालकत्व है, कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, सेल कांस्टेंट है। अब सेल कांस्टेंट वगैरह तो इसमें समझने के लिए एक बार ये सेल समझा देते हैं, जिससे आगे वाले जो टॉपिक है वो समझने में अपन को इजीली आसानी रहे। अब विद्युत अपघटनीय सेल क्या है, तो विद्युत अपघटनीय सेल ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। विद्युत का अपघटन होता है तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, और इसके लिए एक पात्र लेते हैं, जैसे ये विद्युत अपघटनीय टैंक जिसको कहते हैं, विद्युत अपघटनीय टैंक जिसके अंदर किसी अपघट्य पदार्थ का विद्युत अपघटन किया जाता है, या इसको वोल्टामीटर भी कहा जाता है। तो ये विद्युत अपघटनीय टैंक है, इसको कहते हैं विद्युत अपघटनीय टैंक, विद्युत अपघटनीय टैंक, या वोल्टामीटर भी कहते हैं, वोल्टामीटर। अब इसके अंदर जैसे दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए, एनोड और ये कैथोड, ये दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगा दिए ये, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ देते हैं। अब जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव धन टर्मिनल से जुड़ा है, ये प्लस एनोड है, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये माइनस कैथोड है। फिर इसके अंदर जिस अपघट्य पदार्थ का विद्युत अपघटन करना है, उस अपघट्य पदार्थ का जलीय विलयन लिया जाता है। जैसे HCl है तो HCl का जलीय विलयन ले लेते हैं, यहाँ पर ये HCl का जलीय विलयन ले लेते हैं। HCl, NaCl जो भी अपघट्य पदार्थ है उसका जलीय विलयन ले लिया। जैसे HCl का जलीय विलयन पेटिक सॉल्यूशन। अब जैसे ही इसके अंदर विद्युत अपघटन होगा, तो विद्युत अपघटन के दौरान ये धनायन ऋणायन जो टूट जाते हैं, जैसे HCl है तो H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। तो इसमें क्या होगा, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विपरीत आवेश वाले आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ जाते। जैसे धनायन है तो ये माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होता है, जैसे ऋणायन है तो प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होता है। और ये अपन को पता है कि एनोड पे ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। तो ये जो धनायन है ये प्लस, ये माइनस इलेक्ट्रोड पर आ जाएगा, ये ऋणायन जो है वो प्लस इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा, ये धनायन जैसे कैथोड पे आ जाएगा, ये ऋणायन माइनस पे चला जाएगा, ये ऋणायन प्लस पे चला जाएगा।
और ये ऋणायन एनोड इलेक्ट्रोड पे आ रहा है तो ऋणायन का एनोड पर ऑक्सीकरण हो जाएगा, और धनायन कैथोड पे आ रहा है तो धनायन का कैथोड पर अपचयन हो जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पर ये HCl जो आयनों में टूट जाता है H+Cl-, तो एनोड पर क्या होता है, ये एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है और एनोड पे Cl- आ रहा है तो Cl- का ऑक्सीकरण हो जाएगा Cl2 में, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, एक क्लोरीन, इसको आप लिख दो या 2 Cl- करके 2 इलेक्ट्रॉन लिख दो। तो यहाँ पर Cl- का Cl2 में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से ऑक्सीकरण हो जाएगा। और कैथोड इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, कैथोड जो नेगेटिव है इसके ऊपर धनायन आ रहा है H+, और कैथोड पे एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन अपचयन होता है, तो H+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और H2 में अपचयन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एनोड इलेक्ट्रोड पर ऋणायन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, कैथोड इलेक्ट्रोड पर धनायन का अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पर H+ का H2 में अपचयन हो जाएगा और Cl- का Cl2 में ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार एनोड इलेक्ट्रोड पर Cl2 और कैथोड इलेक्ट्रोड पर H2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये HCl का विद्युत अपघटन हो जाएगा। इस प्रकार से कोई अन्य दूसरा भी विद्युत अपघट्य ले सकते हैं, NaCl वगैरह कोई भी। तो धनायन का कैथोड पे अपचयन हो जाएगा, ऋणायन का एनोड पे ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटन के दौरान रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, यहाँ पर नया पदार्थ बन जाते हैं ये, और इसमें इन आयन के प्रवाह, इन आयन की गति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस प्रकार जैसे HCl है इसका विद्युत अपघटन हो जाता है। तो ये विद्युत अपघटनीय सेल जो है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और इसमें जो भी अपघट्य पदार्थ जो आयनों में टूटेगा, धनायन और ऋणायन जो है वो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे, जिससे एनोड पे ऋणायन आ जाएगा, ऋणायन का ऑक्सीकरण हो जाएगा, और कैथोड पर धनायन आएगा और धनायन का अपचयन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, विद्युत अपघटनीय सेल। ऐसा एक आगे अपन विद्युत रासायनिक सेल भी पढ़ेंगे, गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ एनोड पॉजिटिव है, वहां एनोड नेगेटिव होगा, यहाँ कैथोड नेगेटिव है, वहां कैथोड पॉजिटिव होगा। अब उसके बाद में विद्युत अपघट्य विलयन में चालकत्व को पढ़ते हैं कि विद्युत अपघट्य युक्त विलयन में चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व क्या है, सेल कांस्टेंट क्या होता है, और मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्या है। तो विद्युत अपघट्य युक्त विलयन में चालकत्व, विद्युत अपघट्य युक्त विलयन, विद्युत अपघट्य युक्त विलयन में चालकत्व, विद्युत अपघट्य युक्त विलयन में चालकत्व, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इसके अंदर सबसे पहले चालकत्व को डिस्कस करते हैं कि कंडक्टेंस क्या है, चालकत्व, उसके बाद विशिष्ट चालकत्व या चालकता, फिर सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक क्या होता है, फिर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, और तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चालकत्व, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस, इसको G या C से रिप्रेजेंट किया जाता है, और किसी भी विद्युत अपघट्य युक्त विलयन जो है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड लगाकर धारा का प्रवाह किया जाता है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो चालकत्व कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम है वो चालकत्व कहलाता है। तो G बराबर 1/R, G बराबर होता है 1/R, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। और इसकी इकाई देके, इकाई कई बार पूछते हैं, तो इकाई के लिए G बराबर 1/, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, तो इसकी क्या इकाई हो जाएगी, ओम, ऊपर ओम इनवर्स ले लेंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को महो भी कहते हैं, ये ध्यान रखना।
तो ओम इनवर्स या महो, तो चालकत्व की इकाई पूछे तो ओम इनवर्स या महो, और एसआई पद्धति में इकाई पूछ ले तो एसआई के अंदर चालकत्व की इकाई होती है सीमेंस। एसआई पद्धति के अंदर चालकत्व की इकाई होती है सीमेंस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चालकत्व की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई इकाई क्या होती है। तो चालकत्व की एसआई इकाई होती है सीमेंस। सामान्यतः ओम इनवर्स या मोह कहते हैं सीजीएस में, और एसआई के अंदर सीमेंस कहा जाता है। जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है कंडक्टेंस। अब इसके बाद में विशिष्ट चालकत्व या चालकता को देखते हैं कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या है। विशिष्ट चालकत्व दूसरा है इसमें विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व या चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होता है, तो जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है, वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। और विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम है वो विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाएगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, और इसको कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है, कप्पा या कप्पा। अब इसके अंदर विशिष्ट चालकत्व विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, और विशिष्ट प्रतिरोध को अपन रो से दर्शाते हैं। तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है वो विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। अब अपन पहले इसमें रो के फॉर्मूले के लिए हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो है किसी भी चालकता सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं तो उनके बीच की दूरी या लंबाई, तो लंबाई के समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, R समानुपाती L/A। इस समानुपाती को हटाए तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे रो L/A। R बराबर रो L/A, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। R बराबर रो L/A। रो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है। इसकी अपन को इकाई निकालनी है, रो की इकाई। तो रो की इकाई निकालने के लिए रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L। RA/L। R प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, अनुप्रस्थ काट की इकाई होती है मीटर स्क्वायर, लंबाई की होती है मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की इकाई हो जाएगी ओम मीटर। अब हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कप्पा होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो है विशिष्ट चालकत्व या चालकता होता है। तो इस विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कर दे, तो इसको अपन व्युत्क्रमित करें तो R को यदि 1/R लिखे बराबर रो को 1/रो लिखे, तो यहाँ पर A/L ये इस पूरे को व्युत्क्रमित कर दिया। अब हम जानते हैं कि 1/R बराबर होता है G, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व, और 1/रो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है कप्पा, विशिष्ट चालकत्व, और A/L, ये A/L। तो G बराबर कप्पा A/L, इसलिए कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, GL/A। GL/A, ये कप्पा का फॉर्मूला आ जाएगा कि
L अपॉन ए। यहां पर विशिष्ट चालकत्व है क्या? तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाता है। अब इसकी अपन को परिभाषित करना है इसको कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं या विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। तो यदि यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है, ये लंबाई, ये 1 सेंटीमीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि दो इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो जो प्रतिरोध होगा उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी विद्युत अपघट्य युक्त विलयन में 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो जो प्रतिरोध होगा उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसी प्रकार यहां पर अपन क्या कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर लंबाई है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कप्पा बराबर जी हो जाएगा। तो जो चालकत्व होगा उसी को कहेंगे विशिष्ट चालकत्व। 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल का जो चालकत्व होगा उसी को कहेंगे विशिष्ट चालकत्व या चालकता। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब इसकी इकाई निकालते हैं अपन, इकाई, क्योंकि इकाई भी पूछते हैं। इकाई को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले को में अंदर ये फॉर्मूले को देख के अपन इकाई निकालनी है। जैसे कप्पा बराबर जी है, जी चालकत्व की इकाई क्या होती है? ओम इनवर्स या सीमेंस गुणा लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट है। लंबाई को मीटर या सेंटीमीटर में, अनुप्रस्थ काट को मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो विशिष्ट प्रतिरोध की तो इकाई होती है ओम मीटर और इन दोनों पे इनवर्स लग जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसको सीमेंस मीटर इनवर्स भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा ही में ओम इनवर्स को सीमेंस कहते हैं। तो सीमेंस मीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता के लिए। अब इसके बाद में अपन देखते हैं सेल कांस्टेंट। सेल स्थिरांक क्या होता है? सेल कांस्टेंट क्या है? सेल स्थिरांक इन फॉर्मूलों पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। जैसे तीसरा लिखते हैं सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट क्या होता है? इसे जी स्टार या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझना सेल कांस्टेंट क्या है। जैसे ये कोई विद्युत अपघटनीय सेल है, इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एनोड कैथोड, जो यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। ये यहाँ पर एनोड, ये कैथोड। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है, इसमें इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है वो L है और इस इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। ये जो है A वो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L है। तो सेल कांस्टेंट क्या होगा? किसी भी विद्युत अपघट्य युक्त विलयन में या चालकता सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो सेल कांस्टेंट कहलाएगा। जी स्टार बराबर L अपॉन A। जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा? L अपॉन A। लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो सेल कांस्टेंट कहलाता है। अब इसमें देखना सेल कांस्टेंट के और भी फॉर्मूले, जरूरी नहीं है कि अपन को लंबाई और अनुप्रस्थ काट ही दे, विशिष्ट चालकत्व भी दे सकता है, प्रतिरोध भी दे सकता है। तो देखना इससे पहले अपन ने फॉर्मूला निकाला था कप्पा बराबर जी एल अपॉन ए। जी एल अपॉन ए। अब एल अपॉन ए की जगह में जी स्टार लिख सकता हूं,
तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, कप्पा बराबर जी और L अपॉन ए की जगह लिख देते हैं जी स्टार, इसलिए जी स्टार बराबर हो जाएगा कप्पा बटे जी, कप्पा बटे जी। तो ये और जी स्टार का फॉर्मूला। विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व का जो अनुपात है ये भी सेल कांस्टेंट होगा। और अपन को पता है यदि प्रतिरोध दे तो अपन को पता है कि G बराबर 1/R होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है, तो G की जगह 1/R लिखोगे तो R ऊपर आ जाएगा, इसलिए G स्टार बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू R। ये तो इस प्रकार से G स्टार के अंदर 3 फॉर्मूले लिख दिए सेल कांस्टेंट के। लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात G स्टार है, विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व का अनुपात कप्पा और G ये भी सेल कांस्टेंट है, और विशिष्ट चालकत्व और प्रतिरोध का गुणनफल ये भी सेल कांस्टेंट है। और सेल कांस्टेंट की जो इकाई है वो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होती है। जो किसी से निकालो, लंबाई और इससे निकालो, मीटर बटा मीटर इन स्क्वायर, मीटर से मीटर कट जाएगा, मीटर इनवर्स। इससे निकाले कप्पा, कप्पा की इकाई क्या होती है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और जी, जी की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स से ओम इनवर्स कट जाएगा, मीटर इनवर्स। कप्पा इंटू आर लिखे, कप्पा, कप्पा की इकाई क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, ओम से ओम इनवर्स कट जाएगा, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल में लिखता हूं, जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल, कोई भी न्यूमेरिकल दे उसके अंदर कौन सी वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन को वो फॉर्मूला रखना है। जैसे एक एग्जाम्पल है 0.001 m KCl विलियन, 0.001 m KCl विलियन युक्त चालकता सेल का 298 केल्विन ताप पर प्रतिरोध 1500 ओम है। 298 कमरे का ताप, तो 298 केल्विन ताप पर प्रतिरोध 1500 ओम है। यदि विशिष्ट चालकत्व कप्पा बराबर 0.146 गुणा 10 की घात -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, तो सेल कांस्टेंट ज्ञात कीजिए सेल स्थिरांक। तो अपन को पता है कि सेल कांस्टेंट के लिए G स्टार बराबर L अपॉन A, G स्टार बराबर कप्पा अपॉन G, G स्टार बराबर कप्पा इंटू R। अब क्या क्या दे रखा है, प्रतिरोध दिया है और कप्पा दिया है, तो प्रतिरोध और कप्पा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, G स्टार बराबर कप्पा इंटू R, G स्टार बराबर कप्पा इंटू R। कप्पा कितना है 0.146 इंटू 10 की घात -3, और R कितना है 1500 ओम। इस प्रकार -3 में से 2 जीरो तो निकल गए, तो इसका गुणा कर दो, 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से इकाई जिसमें ओम इनवर्स, ओम इनवर्स कट जाएगा, ओम और ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स रहेगा। तो इसके अंदर लंबाई अनुप्रस्थ काट दिया है तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ, कप्पा जी दिया है तो कप्पा जी वाला फॉर्मूला, आर और कप्पा दिया तो अपन ने कप्पा और आर का फॉर्मूला लगा दिया। तो इस प्रकार से विद्युत अपघट्य युक्त विलयन के अंदर चालकत्व प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, जिसकी इकाई ओम इनवर्स महो या ऐसे इकाई सीमेंस होती है। उसके बाद में विशिष्ट चालकत्व या चालकता कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, जिसके अंदर फॉर्मूला निकाला था कप्पा बराबर GL अपॉन A। और विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, और कप्पा की जो इकाई होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। और उसके बाद में सेल कांस्टेंट क्या है, तो किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में या चालकता सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है L लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A, तो L और A का जो अनुपात है
वो सेल कांस्टेंट कहलाता है, सेल स्थिरांक, जिसे G स्टार या X से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो G स्टार बराबर L अपॉन A, या G स्टार बराबर कप्पा अपॉन G, या G स्टार बराबर कप्पा इंटू R, और इसकी इकाई होती है मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। तो इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफी बनते हैं। उसके बाद में मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा m, और तुल्यांकी चालकता इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्बडा EQ क्या होते हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।